राजगढ़ जिले के पचोर में बोटा नाका पर 26 फरवरी की पूर्व संध्या पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस के अवसर पर उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस मौके पर देशभक्ति से ओतप्रोत भक्ति गीतों के ऊपर उनके बलिदान दिवस को जग जग में फैलाया। उक्त कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम के महानायक चंद्रशेखर आजाद के जीवन संघर्ष, अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति पर वक्ताओं ने विस्तार से प्रकाश डाला। युवाओं को उनके आदर्शों पर चलने और राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित किया गया। इस आयोजन का संचालन शहीद चंद्रशेखर आजाद समिति द्वारा किया गया। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम में जिले के अनेक गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं युवा बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। सभा के दौरान राष्ट्रभक्ति गीतों और ओजस्वी वक्तव्यों के माध्यम से शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपस्थित नागरिकों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले इस वीर सपूत को नमन करते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया एवं सभी ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। एवं जब तक सूरज चांद रहेगा, चंद्रशेखर आजाद तेरा नाम रहेगा, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जमकर नारे लगाए गए। उक्त कार्यक्रम का संचालन ब्यावरा से आए राधेश्याम चंदेल और उनकी टीम ने किया। उन्होंने कहा, आज हमें शहीद चंद्रशेखर आजाद के जीवन संघर्ष सीख लेकर उनके सपनों का भारत बनाने की जरूरत है। उनका सपना था एक ऐसा भारत देश जहां सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुविधा उपलब्ध होगी, सभी नागरिक मिलजुल कर रहेंगे, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। शिक्षा का लगातार निजीकरण होने के कारण आम छात्रों से दूर होती जा रही है। प्रदेश के 94,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम कर रही है। ऐसे में सभी नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इन क्रांतिकारियों के विचारों से सीख लेने की जरूरत है। श्रद्धा सुमन कार्यक्रम में आदिवासी कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह भिलाला, शिक्षक मान सिंह परमार, पालक महासंघ जिला सचिव समंदर सिंह भिलाला, भगवान सिंह, राहुल, दिनेश पंडा जी, लक्ष्मणपुरा, गोलू भिलाला, पप्पू जाट आदि श्रद्धा समर्पित किया। जिला संवाददाता समंदर सिंह भिलाला की एक खास रिपोर्ट। आज हम लोग यहाँ पर जो पचोर का बोड़ा नाका है, यहाँ पर शहीद चंद्रशेखर आजाद का हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं। हम जानते हैं शहीद चंद्रशेखर आजाद जिनका 27 फरवरी को शहादत दिवस आता है, उससे हम लोग एक दिन पहले यहाँ पर उनकी याद में एक कार्यक्रम कर रहे हैं और अलग अलग जगह हम लोग पूरा एक सप्ताह मना रहे हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, ऐसे महान क्रांतिकारी शहीद को आज हम लोगों को याद करने की ज़रूरत है। और याद करने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि हम सिर्फ फूल चढ़ा दें, बल्कि हम लोग इनको याद कर रहे हैं कि हम लोग इन क्रांतिकारियों के विचारों से हम लोग सीख पाएँ। आज जन जन तक इन क्रांतिकारी के विचारों को पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, आज उनको सरकारों द्वारा उतना मनाया नहीं जा रहा है। टीवी, मीडिया, अखबार में भी उतनी खबरें नहीं है। क्या कारण कि सरकार को नहीं मना रही है? जी, इसलिए नहीं मना रहे हैं क्योंकि इन क्रांतिकारियों ने हमेशा अन्याय के खिलाफ में लड़ाई लड़ी, गलत का विरोध किया। और आज अगर इन क्रांतिकारियों के बारे में लोग जान जाएंगे तो वो गलत और अन्याय के खिलाफ में लड़ना शुरू कर देंगे। आप क्यों मना रहे हैं? हम लोग इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में जो समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अशिक्षा की समस्या हो, महंगे इलाज की समस्या हो, शराब नशा की समस्या हो, महिलाओं बच्चों पर जो अपराध बढ़ रहे हैं, ये जो समस्याएं हैं, इनके खिलाफ में हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। और आंदोलन को चलाने के लिए, गलत के खिलाफ में लड़ने के लिए इन क्रांतिकारियों के विचारों से हमको सीख लेने की जरूरत है। इसलिए हम लोग इन क्रांतिकारी शहीदों को लगातार मनाते हैं। हम लोग काफी समय से जितने भी क्रांतिकारी हम लोग उनको मनाते हैं। अभी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, हम लोगों ने याद किया। बिरसा मुंडा के दिवस पर हम लोगों ने उनको याद किया नवंबर के महीने में। दिसंबर में राम प्रसाद बिस्मिल के शहादत दिवस को हम लोगों ने मनाया। आगामी 23 मार्च को शहीद भगत सिंह का भी शहादत दिवस है, उस पर भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे। हमारा मकसद है इन क्रांतिकारियों के विचारों को जन जन तक पहुँचाया जाए, ताकि लोग इस गलत के खिलाफ में अपनी आवाज़ बुलंद करें। आपने अभी बिरसा मुंडा शहीद दिवस की यात्रा निकाली थी, तो क्या उद्देश्य था? उसका भी हमारा यही उद्देश्य था कि हमने नवंबर के महीने में जिसका समापन पचोर में किया गया था, यह यात्रा इंदौर से शुरू हुई थी और इसी यात्रा का भी हमारा उद्देश्य था क्रांतिकारियों के विचारों को जन जन तक पहुंचाना। साथ में इन क्रांतिकारियों ने जिसके लिए अपनी कुर्बानी दी, जैसे शहीद बिरसा मुंडा ने जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन आज उन जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो आज इन जंगलों को बचाने की जरूरत है, शहीद बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेकर। और भी तमाम जो क्रांतिकारियों का सपना था कि आज़ादी के बाद हमारा एक ऐसा देश होगा जहाँ सभी को शिक्षा, सभी को स्वास्थ्य, सभी को रोजगार मिलेगा, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो उन तमाम समस्याओं के खिलाफ में लड़ने के लिए इन क्रांतिकारियों को बनाने के लिए आपने अभी कहा था कि समय पहले सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? अभी हम देख रहे हैं कि मैं एक
जिला है कटनी। अभी 18 फरवरी को वहाँ पर एक घटना है कि वहाँ पर एक बच्चा स्कूल की बाउंड्री वॉल के नीचे दबकर मर गया। राजस्थान के झालावाड़ में भी घटना हुई है, वहाँ बच्चे दबकर मर गए। तो सरकार अभी जानबूझकर सरकारी स्कूलों को खत्म कर रही है ताकि जो गरीब लोग हैं उनको शिक्षा न मिले, क्योंकि शिक्षा हमको गलत के खिलाफ में लड़ना सिखाती है। हमारे बच्चों ने वही स्कूल तोड़ दिया गया है जी, यहाँ पर भी जो स्कूल है वो स्कूल को तोड़ दिया गया है। एक स्कूल है जो रेन बसेरा में चल रहा है। ऐसे बहुत नहीं मिला अभी तक। जी, रेन बसेरा में वो स्कूल को चलाया जा रहा है। ये देखिए ये बात है, एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम लोग विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन स्कूलों में गुरु नहीं है, स्कूलों में बिल्डिंग्स नहीं है, तो कैसे विश्व गुरु बनेंगे? अगर सरकार वाकई में देश का विकास चाहती है तो सबसे पहले शिक्षा पर सरकार को काम करना चाहिए, जो इन क्रांतिकारियों ने सपना देखा था।